आप ही देखोगे उत्तर प्रदेश में जो एक तरह का बहरान आया, वहाँ तो योगी जी पहले भी सरकार बना लेते। तो ये सरकार गिरने की मेन वजह भी मेरा भारत का किसान है। बीजेपी की चिता में मुख अग्नि ये किसान ही देगा, और किसान ने ही दी है। हैदराबाद ने समझा, हैदराबाद ने लात मारी। बिहार ने समझा, बिहार ने भी सही से लात मारी। आपको बंगाल ने पनपने नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि आपका खाता भी नहीं खुलना चाहिए। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन की सरकार आएगी, चाहे कितने हाथी घोड़े लेकर कोई हैदराबादी आ जाए। ये अखिलेश के जमाने में क्या आजम खान पे 11 मंत्रालय नहीं थे, तो कौन से क़यादत की बात करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री की बात करते हैं? क्या मुसलमानों को टिकट नहीं मिलते? आपने आरएलडी ज्वाइन करने का फैसला लिया, आप सोशल मीडिया फेम है, तो क्यों ये फैसला लिया? ये आरएलडी जो ज्वाइन करने का मैंने फैसला लिया, एक तरह से आप ये देखिए कि मैंने किसान यूनियन को ज्वाइन करने का फैसला लिया। जिस तरह आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश में जो लोग रायता फैलाने आ गए हैं, कुछ हैदराबादियाँ आ गए हैं जो वहाँ पे पूरा तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं, और एक मुस्लिम वोट को इन्होंने जो डाइवर्ट करने की एक घटिया चाल चलने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें भी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपने भाइयों को एक करना चाहिए, क्योंकि जाट बरादरी हो, चाहे मुसलमान बरादरी हो, चाहे किसान बरादरी हो, तमाम की तमाम इंटरकनेक्टेड हैं। तो कुछ लोग जो सेंध लगाने आए हैं वोट को, उनको जमा करने के लिए मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी में आना चाहिए, इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, और ख़ासकर उन वोट को फिर एक साथ जमा करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार अगर हम लोगों की सरकार नहीं आई, यानी कि हमारे अपोजिट जो सरकार चल रही है उसको नहीं हटाया, तो फिर सब हाथ से निकल जाएगा। आप देखिए किसान किस तरह परेशान रहे, किस तरह सरकार ने किसानों को परेशान करा। तो किसानों के हक की अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें आरएलडी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और हम आप देखिए लगातार हम किसानों के साथ बने रहे, 1 साल से मैं और हमारी टीम पूरी किसानों के साथ बनी रही। तो किसानों को जमा करने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए आरएलडी में आना था, और यही वजह है कि हम आरएलडी में, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम किसानों की आवाज़ भी बनेंगे और किसानों को उत्तर प्रदेश में मजबूत करके आरएलडी का झंडा फहराएंगे। आरएलडी में आप शामिल हुई हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे देखती हैं, जबकि मुजफ्फरनगर दंगे का जो पुराना एक यादें हैं, या धुंधली यादें या बुरी यादें, वो फिर से अभी इलेक्शन आने की वजह से फिर से चर्चा में? वो तो यादें तो बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सारी ज़िंदगी तो हम किसी चीज़ को टारगेट नहीं कर। यादें होती ही भूलने के लिए। अगर हम पीछे ही मेमोरी में पड़े रहेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे आने वाले दौर में। और खाली मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अगर हम लड़ते रहेंगे तो जो लड़वा रहे हैं, जिन्होंने वो साजिश रची थी, तो वो फिर कामयाब हो जाएंगे। आप देखिए कि मुजफ्फरनगर से नारा दिया गया था, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो ये लोग इसी चीज़ से डरे हुए हैं, इसलिए हैदराबादी कैंप को बुलाया गया कि भाई तुम मुसलमानी वोट में सेंध लगाओ, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसान जाट एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। वो जो पहले एक थाली में खाते थे, वो थाली फिर आ गई है। उस थाली में सेंध लगाने के लिए, सुराख करने के लिए बहुत सारे थाली के बैंगन आ गए हैं। वो जो आप कह रही हैं थाली के बैगन आ गए हैं, वो फिर अपना काम कर रहे हैं। आप ये या उनको सफल ना होने देने के लिए ऐसी क्या मतलब योजना करेंगी, जनता के बीच जाके क्या कहेंगी? एक बात देखिए कि जो आरएलडी है, आरएलडी में आप चौधरी चरण सिंह को देखिए, वो प्रधानमंत्री रहे हैं। आप अजीत सिंह साहब को देखिए, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आप खुद जयंत चौधरी जी को देखिए, ये भी एमपी रहे हैं। मतलब जिसका पूरा का पूरा एक रूपरेखा उत्तर प्रदेश की थी, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है। और जो हैदराबादी हैं, वो हैदराबादी यूपी में आके कह रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम क़यादत करने आए। आप करें ना क़यादत, पहले तो आप हैदराबाद से क़यादत करें। आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुसलमान वहाँ दें। आपको हैदराबाद में तो कोई पूछता नहीं है, फिर आप दूसरी स्टेटों में जाके मुसलमानों को क्यों वर्गला रहे हैं? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो मुसलमान तय करता है। उत्तर प्रदेश में 25% मुसलमान है। अगर आप मुसलमान वोट को सेंध लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा किसको होगा? सीधा बीजेपी को फायदा होगा। तो यानी कि आप बीजेपी को फायदा देने के लिए दूसरी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दुश्मन मानती हैं बीजेपी को और ओवैसी को? बीजेपी तो खुली दुश्मन है, उसको मानने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो स्टैंप लगा दो, आप 100 रुपये पे लगाओ, 200 रुपये पे लगाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो तो खुली दुश्मन है। ओवैसी साहब की हरकतें इसी तरह चल रही हैं कि आप ये देखिए जिस तरह वो लोगों को कर रहे हैं, जिस तरह सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आप एक बताइए, भारत में क्या मुसलमानों की सरकार है? उत्तर प्रदेश के सिर्फ मुसलमान नहीं थे, आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं कि जी हम क़यादत करेंगे? आप ओवैसी साहब के मंच पे जाकर देखो, जब उनकी स्पीच सुनते तो ऐसा लगता है जन्नत का रास्ता सीधा जा रहा है और सिर्फ ये जन्नत में हमें ले जाएंगे। उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, क़यादत कहाँ जाती है, लोग कहाँ जाते हैं, नहीं पता चलता। तो आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं करें ओवैसी साहब। आपको अगर जीतना, आप हैदराबाद जीते हैं, आप हैदराबाद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मिनिस्टर सब बनाए, लेकिन आप दूसरी स्टेट में जो 3 महीने से तंबू गाड़ के पड़ गए और आप कहते हैं आप इस्लाम की बात करते हैं। आप शुरा की बात तो नहीं करते, आप छुरे की बात करते हैं। आप लड़वा रहे हैं या छुरा दे रहे हैं? शुरा, इस्लाम को अगर आप फॉलो करेंगे, इस्लाम में शुरा यानी मशवरा आता है। जब आप मशवरे से चलते ही नहीं है, आप किसी को मौका ही नहीं देते। अभी आप देखिए कि इन्हीं की पार्टी में एक बंदी शामिल हुई थी, लेडी, उसको धक्का देके कर दिया। जो अपने वकार के लिए गई थी, उसके ही वकार को वकार ने मजरूह कर दिया।
तो किस तरह की पार्टी की आप बात कर रहे हैं? आप नहीं है, आप मुसलमानों के लीडर ना है ना हो सकते हैं। आपको हैदराबाद ने समझा, हैदराबाद ने लात मारी, बिहार ने समझा, बिहार ने भी सही से लात मारी, आपको बंगाल ने पनपने नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि आपका खाता भी नहीं खुलना चाहिए। इंशाल्लाह नहीं खुलेगा आपका खाता। बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत की बात। जयंत चौधरी खुद एक युवा नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो आपको और मतलब युवाओं को कितनी उम्मीदें हैं उनसे कि वो उन्हें रोजगार दिलाएंगे, मतलब आपकी पार्टी? नहीं, देखिए किसानों की बात कर रहे हैं तो किसान हैं, तो युवा भी हैं, और जब हम आएंगे तो दिलाएंगे ही। जाहिर सी बात, जो कोई पार्टी में आएगा तो यकीन करने वाली बात है। अगर मैनिफेस्टो में हमारे है कि हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, महिलाओं को सिक्योरिटी दिलाएंगे, किसानों को सिक्योर करेंगे, तो आप हमारे पे भी तो यकीन करके देखिए कि इस पार्टी के जो दादाजी हैं यानी जयंत चौधरी जी हैं, जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ सोच के तो बने थे, घुइयां तो नहीं छीनी थी उन्होंने, कुछ तो करा होगा ना भारत के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, जब भी तो प्रधानमंत्री बने थे। तो आप एक तरह से वोट को बांट रहे हैं, आप लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये जो बंदर बांट चलेगी ना, इसमें सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो ये अभी भी एक प्लेटफॉर्म है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम कम्युनिटी आ जाए, ना ये देखें वो हिंदू है, ना ये देखें मुसलमान है, ना दलित देखें, सिर्फ ये देखें कि हम एक ऐसी मजबूत क़यादत को पकड़ लें। वैसे साहब का लफ्ज़ क़यादत को यहाँ पकड़ लो कि ऐसी पार्टी को जितवाओ जो वाकई सत्ता की पूरी डिजर्व करती हो, और किसान डिजर्व करते हैं। आप ही देखो कि उत्तर प्रदेश में जो एक तरह का बहरान आया, वहाँ तो योगी जी पहले भी सरकार बना लेते। तो ये सरकार गिरने की मेन वजह भी मेरा भारत का किसान है। बीजेपी की चिता में मुख अग्नि ये किसान ही देगा, और किसान ने ही दी है। आप किसानों को बता रही हैं कि वो बीजेपी के लिए मतलब एक बड़ा खतरा है, और उसी के तौर पे उन्होंने बिल भी वापस ले लिया था इन्हें किसानों को मनाने के लिए। अब वो किसानों की बिजली का बिल भी माफ़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता हैं वो विश्वासघात दिवस मनाने को तैयार हैं लखीमपुर वाले मुद्दे पे। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, बीजेपी की बात का और गधे की लात का तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। तमाम चीजें ट्विटर पे करती है। इन्होंने किसानों का बिल वापस लिया, इनका मंत्री वो क्या कह रहा था, कृषि मंत्री, कि जी हम समझा नहीं पाए, हम दोबारा लेकर आएंगे। तो ये तो चार लोग आपस में एक नहीं है। मोदी जी कुछ बोलते हैं, योगी कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलता है। तो इनकी बात पे यकीन मत करिए, किसान को किसान की बात पे यकीन करना चाहिए, और किसान की पार्टी है। और अगर गठबंधन की सरकार आ रही है और ये कह रही है किसानों की हित की बात करेगी, तो एक बार चांस देना चाहिए। और हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन की सरकार आएगी, चाहे कितने हाथी घोड़े लेकर कोई हैदराबादी आ जाए, कोई कार गठबंधन की ही आएगी। अभी मतलब जैसे अब सरकार आएगी, और महिला सुरक्षा का भी यूपी में मुद्दा है, तो अभी मोदी जी के जो एक लाइव चल रहा था उसमें उन्होंने कहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी दिल की बात मोदी जी ने दिल की बात कह दी। यानी इनको पता है कि बीजेपी में यही चलता है। मोदी जी कह रहे हैं पढ़ाने के लिए बात करोगे तो बेटी को मार देंगे। बेटी इसलिए बचाओ ताकि बीजेपी वाले पटाएं, उन्हीं बेटियों को बचाया जाएगा जो बीजेपी के अंगना में जाके, चौबारे में जाके मुजरे करेंगी। तो ये तो साफ उनके मुंह से निकल गया, ये मुंह से निकल गया। जाहिर सी बात है, बात तो मुंह से निकलेगी, कहीं और से तो नहीं निकलती। और प्रधानमंत्री कैसे गलत बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री कैसे गलत बोल सकते हैं? हम थोड़ी है कि अहमद निजी कुछ भी आया मुंह में बोल दिया। आप प्रधानमंत्री होके इतना गलत स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? वो आपके दिल की बात थी। तो बैक टू बैक ये होपलेस हुए, इनको उत्तर प्रदेश की हार साफ नजर आ रही है। और ये उत्तर प्रदेश हार गए तो 24 में ये सत्ता भी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह सत्ता में फिर किसान बैठेगा। कैसा लगता है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी मतलब सरकार बनेगी? कहा जा रहा है कि तोड़ फोड़ की मतलब अनुमान लगाए जा रहे हैं, या जैसे योगी जी सत्ता में आएंगे इस तरीके की बातें हो रही, क्योंकि इस टाइम वाली और ये उल्टे सीधे मुद्दे लाके किस तरीके से नहीं, मतलब आप ही निपटेंगे देखिए ना, लोग ये इनसे? सरकार किसानों से डर गई, जब तो इन्होंने उल्टी सीधे लगा दी। रैली नहीं होगी, इनकी रैलियां चल रही हैं, हमारी रैली के लिए बीमारियां आ गई हैं सारी। तो इन्होंने तो आपदा में अफसर ढूंढा, मोदी जी तो खुद कहते हैं आपदा में अफसर ढूंढो। तो इस बीमारी को इन्होंने आपदा बना के रख रखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि लोग कन्वेंसिंग न करें, ये बीमारी लेकर आ गए। तो ये ड्रामेबाजी है, जिसकी आनी है सरकार उसकी आएगी। और पता है कि बीजेपी को लोग डिसऑन कर चुके हैं। ये तो कहेंगे हाँ हम जीत रहे हैं 300 पार 400 पार, ये 500 पार भी कर लेंगे, जबकि 500 सीट भी नहीं है, 400। तो इनको पता है हम हार रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ करा नहीं। आपने महिलाओं को नहीं सम्मान दिया, आपने पत्रकारों को नहीं सम्मान दिया, आपने किसानों को नहीं सम्मान दिया। आपने सम्मान किसको दिया? आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, सारे युवा भटके फिर रहे हैं। आपने नौकरी की बात करी, उल्टी आपने नौकरी छीन ली। 40 लाख नौकरी तो क्या देते, आपने करोड़ों को सड़कों पर बिठा दिया। आपने देखिए लखनऊ में कैसे टीचरों को दौड़ा कर मारा। तो आपने तो क्रिमिनल बना रखा। आपने लखीमपुर में किसानों के साथ क्या करा, पत्रकारों के साथ क्या करा। तो जनता सब याद रखेगी, सब चीज़ का हिसाब आपसे लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।